हम तो ऐसे घूम रहे थे यहां, और सिल्वर है वो साला, सिल्वर झूठ बोल रहा है, हम तो ऐसे घूम रहे थे। ये गैर जिम्मेदार, मतलब जिधर भी पंगा होगा ये उधर से भाग लेंगे, इनकी बहुत ज्यादा क्या कहें। कोई जवाबदेही नहीं, कुछ भी पूछो इनसे, रिपोर्टिंग लो, सर उसने बताया नहीं, पप्पू ने बोला ही नहीं सर, क्या है, इनको मालूम ही नहीं, इनके संग में कुछ भी हो जाए इनको पता नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। कोई आ गया टीम में, हाँ हाँ आ गया सर, कोई चला गया, हाँ जी चला गया। कितने टूल्स जा रहे हैं, कितनी डीडी जा रही हैं, क्या टारगेट है, कितने टारगेट हो रहे हैं, कुछ मालूम नहीं है, इनकी कोई जवाबदेही बनती नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। ठीक है, हाँ अरे उन्होंने ले ली, कोई बात नहीं, उन्होंने 75 लाख की गाड़ी ली है, हमारी भी कम थोड़ी है, हमारी वैगनार टॉप मॉडल एसी के साथ। इनमें कोई मतलब कुछ होता ही नहीं है, इनका जोश अगर बोले तो कैसा, बर्फ, कितना ही गर्म कर लो, इनके नीचे आप भट्टी चला दो फिर भी बिल्कुल एकदम, पता नहीं इनके हार्मोन्स जो हैं वो कहीं लेह लद्दाख से पैदा हुए हैं, एकदम ठंडे कूल, एकदम कुछ भी हो कर लो, हां जी करेंगे, देखते। मतलब ये लोगों का ऐसा रवैया रहता है, कोई इंटरनेशनल जोक सुनाए जिसमें पूरी दुनिया में लोग हंसते हैं और इनको सुना दो, ठीक था, ऐसा मुंह बनाएंगे। सुनाने वाला भी पछता है, यार मैंने गलत आदमी को सुनाया, कुछ होता ही नहीं उनको, बर्फ एकदम। इनके डायलॉग, संतोषम परमम सुखम, ज्यादा ऊंचे नहीं उड़ना चाहिए, आहा। कोई तेज भी बोल दे तो ये उसको बोलता है हाँ धीरे धीरे बात करिए। इनकी प्लानिंग, सरकार से उम्मीद करेंगे कुछ योजना मिल जाए, बेरोजगारी भत्ता के चक्कर में रहेंगे ये, कुछ भी बोले। ये ऐसे लोग रहते हैं, मैं गांव में गया, एक मिले मुझे, वो बोल रहे मोदी साहब ने जो कुछ भी किया वो किया, लोन माफ नहीं की, तो तुमने मोदी साहब को पूछ के लोन ली थी क्या? बस इनका एक ही टारगेट है और कुछ नहीं। बोले उन्होंने तमाम नए नए भाई फाइटर प्लेन हैं तो हम क्या करें, बोले उन्होंने रोड बनवा दी, हम क्या करें, लोन माफ होनी चाहिए। दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा, कोई भी जीवन में कभी बड़ी बात कर नहीं सकते, बड़ा सोच नहीं सकते, बड़ा करने का इनके अंदर टैलेंट होता ही नहीं है। अब आपको कौन सी वाली कैटेगरी में रहना है, पहले वाली या दूसरी वाली में? कौन सी वाली में? पक्का? तो याद रखें हमेशा, इन लोगों के लिए एक बढ़िया स्टोरी है। एक बार एक पंडित जी थे, और पंडित जी जो है जगह जगह जाते थे, कथा वगैरह सुनाते थे, और एक दिन एक जगह से कथा कह के लौट रहे थे कहीं से सुना के, तो लेट हो गए, जंगल के रास्ते से निकलना होता था, शेर की आवाज सुनाई दी, और पंडित जी एकदम घबरा करके एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी देखते हैं शेर आया दौड़ा दौड़ा एक हिरन के पीछे, और हिरन को मार के गिरा लिया, और उसका पूरा बढ़िया दमदार डिनर किया, और शेर को जितना खाना था उतना खा के चला गया। अभी बचा कुचा पड़ा था, झाड़ी में से एक बूढ़ी लोमड़ी निकली और बचा कुचा वो खाने लगी। अभी पंडित जी सोच रहे हैं, वाह भगवान तो सबकी सुनते हैं, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, देखो काम किया शेर ने, फल तो लोमड़ी को भी मिला। हम ऐसे ही फिजूल में ही दुनिया में घूमते रहते हैं, हमें काम करने की जरूरत नहीं है, अभी तो घर में रहना चाहिए। आराम से आके कुटिया में बैठ गए, परमात्मा भेजेंगे अपने आप भोजन, लोमड़ी के लिए भेजा तो हमारे लिए भी भेजेंगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन कोई भोजन व्यवस्था नहीं, 20 दिन 25 दिन पंडित जी मर गए, पंडित जी मर गए। पंडित जी ऊपर पहुंचे, भगवान जी बैठे थे एकदम गुस्सा में। भगवान जी बोले क्या बात है, क्यों पंडित जी गुस्सा हो?
बोला जाओ हम तुमसे बात नहीं करते। बोले बात क्या है? बोले अरे तुमने उस बूढ़ी लोमड़ी की सुन ली, और हम तुम्हारा इतना भजन पूजा करते, तुमने हमारी नहीं सुनी, हमारी भी सोचते। तो भगवान ने क्या बोला, जानना चाहते हैं? यस या नो? भगवान बोले सुनो पंडित जी, इस दुनिया में मैं हर एक व्यक्ति को अलग अलग रोल में भेजता हूं। कुछ लोगों को मैं बूढ़ी लोमड़ी के रूप में भेजता हूं जो दूसरों की झूठन खाने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैं शेर के रूप में भेजता हूं जो अपना भी पेट भरते हैं और दूसरों के लिए भी जुगाड़ करके जाते हैं। और मैंने तुम्हें इस दुनिया में शेर बना के भेजा था, तुम लोमड़ी वाला काम करोगे तो तुम तो भूखे। आपको सोचना है आप अपने आप को क्या मानते हैं, लोमड़ी या शेर? क्या मानते हैं? शेर मानते हैं तो अपनी भी लेग चलाओगे, अपलाइन की इतनी लंबी कर दो कि अपलाइन को भी पोलियो हो जाए। इसी बिजनेस में आने के बाद हम लोगों को लगता है सर नींद आ रही है, जिनको आ रही है इनको मिली है कुर्सी। देखिए रवि जी को नहीं आ सकती, रवि जी खड़े हैं पीछे हैं, बाकी लोग आराम से बैठे हैं, तो उनको आ सकती है क्या? तो सर लंबे हो रहे हैं सीधे बैठिए। तो ऊंचे रहें तो अच्छा है, लंबे रहेंगे तो ठीक नहीं। कुछ लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ का अच्छा नहीं चल रहा। कारण कुछ न कुछ तो कारण होगा कि नहीं होगा? लोगों को मानना है सर सेम कंपनी है, सेम अपलाइन, फिर भी उनका काम अच्छा चल रहा है, सेम बाइनरी। AK सिंह जी हमारी टीम में पर लेवल पे 21 टारगेट करवाए, उस इतनी DD भेजी कि पर्ल से सीधे एमरल्ड बन गए वो टारगेट में ही, पिछले 3 महीने में 93,000 का चेक उनका एक हफ्ते का। तो इसी कंपनी में इन्हीं अपलाइनों के साथ इन्हीं बाइनरी पे काम करके और इसी सिस्टम में रहके इसी समय में और यही बारिश, यही नेगेटिविटी, सेम ट्रैफिक, सेम लोग, सेम नोटबंदी। कई लोगों ने रिपोर्टिंग में भेजा सर टारगेट तो ज्यादा हो जाते, नोटबंदी के चक्कर में नहीं हुए। आहा, तो इसलिए हमने ट्रेनिंग में लिख लिया इस बात को, नोटबंदी। इसी नोटबंदी में लोगों ने चेक का साइज बढ़ा दिया और एक भाई साहब नोटबंदी के चक्कर में हाहाकार मचा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, जब सेम कंपनी, सेम सिस्टम, सेम अपलाइन, सेम वाइनरी, सेम टाइम, सेम बरसात, सेम कोहरा, सब कुछ सेम होते हुए अगर वो दूसरे लोग दमदार कर सकते हैं तो हम लोग भी दमदार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर हमारा दमदार नहीं है तो कहीं ना कहीं तो पंगा है। पंगा कहां है? हम बाहर बदलने की कोशिश करते हैं। बाहर कहां बदलने की कोशिश करते हैं? सर प्रोडक्ट चेंज करवाओ, सर मच्छर का तेल आने दो कंपनी में, आहा मैं धूम मचा दूंगा, सर मैं बहुत बेचूंगा, सर आजकल मच्छर बहुत ज्यादा हो गए। सूट साड़ी लोग लेते नहीं, सर प्रोडक्ट सही नहीं है। उसको क्या चाहिए? मच्छर का तेल। प्रोडक्ट में लाओ सर यूरिया DAP लाओ, सर मैं बहुत बेचूंगा। प्रोडक्ट चेंज करो। सिस्टम खड़ा खड़ा सिस्टम के अंदर कमी निकालता रहेगा। क्या सिस्टम बनाया? ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, वैसे नहीं वैसा होना चाहिए था। और बोलेगा अपलाइन, ये अपलाइन तो बिल्कुल सही नहीं है, ये बंदा तो बिल्कुल मेरे को बात ही नहीं, इसको चेंज करवाओ। गुरुजी को एक बंदे ने फोन किया, बोले मुझे अपना अपलाइन पसंद नहीं। बोले क्यों? कि वो बहुत मोटा है। तब गुरुजी बोले यार अपलाइन सेलेक्ट करते समय ये तो फॉर्म नहीं भरवाया जाता कि आपको अपलाइन मोटा चाहिए पतला चाहिए, अब जैसा है वैसे से काम चलाओ। अपलाइन बदलने के चक्कर में। और कई डाउनलाइन बोले ये जो निकम्मे लोग हैं ये मेरी टीम में भर्ती कर दिए, ये सब मक्कार हैं, मेरी सुनते ही नहीं सर, सब निकम्मी पार्टी है, ये चलता ही नहीं, ये जाता ही नहीं मीटिंग में, इसको बदलो सर, सिस्टम बदलो, ट्रैफिक बदलो, नेगेटिविटी बदलो। सर मैं जिधर जाऊं लोग तुरंत DD दें, लो साहब
ट्रायंगल से दें सर, मेरे को तो कोई ना बोलना ही नहीं चाहिए। खुद की बात करोगे, खुद पे क्या परिवर्तन करना है, बोले मेरे को पार्टी में भेजो, गिफ्ट दो, मैं ये कर सकता हूं, बस मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं, मैं तो ओके हूं सर, एकदम फिट। बाकी सब जगह गड़बड़ है। लेकिन आपको क्या लगता है गड़बड़ इन सब जगह पे, या थोड़ा बहुत तो खुद पे भी काम करने की जरूरत है? खुद पे भी जरूरत है। कुछ लोग लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? समस्या कहां पर है? कहां पे जी? कहीं ना कहीं कंजूसी है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। जब सेल्फ डेवलपमेंट की बात आती है तो जो लोगों ने दमदार प्रोग्रेस कर रखी है, जो लोग भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना सेल्फ डेवलपमेंट किया है। और जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, वो सेल्फ डेवलपमेंट पे उनका फोकस ही नहीं है, कंजूसी करते रहते हैं। वो 500 रुपए लग गए आज की ट्रेनिंग में, अब ये मैं कहां से निकालूंगा, अब जुगाड़ में लगे हुए हैं वो 500 रुपए की। तब फील्ड में जाऊंगा सर, मैं पहले 500 को रिकवर करता हूं। एक बंदे का रूमाल खो गया, और रूमाल खो गया, अब सोचता है 20 रुपए का नुकसान हो गया, अब ये 20 रुपए तो कहीं ना कहीं से निकालने पड़ेंगे सर, क्या करें? तो ले रोजाना दाढ़ी बनाता हूं, कम से कम 1 रुपया तो खर्च हो ही जाता है, ब्लेड ब्लेड में क्रीम फ्रीम लगा के टोटल कर लिया उसने, 1 रुपए का डेली खर्चा होता है। 20 दिन दाढ़ी नहीं बनाऊंगा तो 20 रुपए रूमाल के कवर हो जाएंगे। 20 दिन तक दाढ़ी नहीं बनाई। बस में जा रहा था, एक लंबी दाढ़ी वाले बाबा जी मिल गए, और उनको देख करके पूछता है आपका कंबल खो गया था क्या? मेरे रूमाल के चक्कर में इतनी बड़ी हो गई, तो आपकी इतनी है तो इसका मतलब कंबल खो गया होगा। काम पे ध्यान नहीं देते। 2 तरह के डायमंड होते हैं, एक तो पैसा लगा के डायमंड बनते हैं, और एक पैसा बचा के डायमंड बनने के चक्कर में रहते हैं। आज की मीटिंग के लिए बोल दो ना, 500 बच गए एक ना में। लेकिन कई लोगों ने बोली हां, और मैं बता रहा हूं जिन लोगों ने भी, आज अगर ये लोग यहां फ्रंट सीट पे बैठे हैं और बाकी लोग इनसे पीछे बैठे हैं, इनमें और पीछे वालों में अगर कोई अंतर है तो सिर्फ एक चीज है, इन्होंने मीटिंग ज्यादा अटेंड करी है, इनसे कम इनसे पीछे वालों ने करी है। और अगर पीछे वाले भी इनके बराबर मीटिंग अटेंड कर लेंगे तो इनके बराबर में आकर के बैठेंगे। ये लिखवा के ले लो आपने। कुछ लोग लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, उसके पीछे कारण यह भी है कि उन्होंने अपने जीवन की वैल्यू को समझा है। उनको यह नहीं लगता कि अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी पड़ी है। ये बरसों और परसों वाले जीवन में कुछ नहीं कर पाते। समझ लो जीवन की आधी पिक्चर खत्म हो चुकी है और आधी बाकी है, और ये आधी पिक्चर आपको हिट करनी है, फ्लॉप करनी है। ये आपके हाथ में। किसके हाथ में? हिट करना चाहते हो, फ्लॉप करना चाहते हो? तमाम लोग इस दुनिया में आते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीते हैं, चले जाते हैं, कोई नहीं पूछता उनको। 13 दिन उनके शोक के लिए लोगों को बैठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हर साल श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, हर साल उनको याद किया जाता है। उनको मरे हुए 100 साल हो गई, लेकिन लोग आज तक भी उनको भुला नहीं पाए। और ये आपकी जिंदगी की पिक्चर के नायक आप हैं। आपको निर्णय लेना है कि आपको अपनी पिक्चर कहां लेके जानी है, अपनी जीवन की पिक्चर को कहां लेके जाना है। कुछ लोग बोलते हैं सर काम करने में सर दिक्कत बहुत है, सर अभी आपको मालूम नहीं सर कोहरा आ गया, सर सर्दी बहुत पड़ रही है। सर ये कोहरा हमेशा हर जनवरी में कोहरा आता है, ये सिस्टम बना हुआ है। सर्दी के बाद गर्मी आती है, सिस्टम बना हुआ है। रात के बाद दिन आता है, सिस्टम बना हुआ है। सूरज के बाद चांद, ये पिछले 5000 10,000 सालों से चलता आ रहा है। और ये सब रहते हुए लोगों ने प्रोग्रेस करी है, जिनको करनी थी। और जिन्होंने नहीं करनी थी वो इनका बहाना लेके बैठे। मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, अगर आपको कामयाबी लेनी है, ये प्रॉब्लम्स रहते हुए भी, समस्याएं रहते हुए भी लोग कामयाब हो जाएंगे। और अगर नहीं लेनी है तो कितना भी उसको सपोर्ट कर लो, वो हो ही नहीं पाएगा कामयाब। सफलता और समस्या का दोनों का साथ रहता है। आप देखो, एक पियोन होता है और एक मैनेजर होता है।
ज्यादा अच्छी जिंदगी किसकी होती है, पियोन की या मैनेजर की? और ज्यादा प्रॉब्लम किसको आती है, पियोन को या मैनेजर को? पियोन को क्या है, गेट खोलना है, बंद करना है, बस कहानी खत्म। कुछ भी अगर किसी ने तेज आवाज में भी बात कर दी उससे, तो क्या बोलता है, बुलाओ मैनेजर साहब को, बस इतना ही काम है उसका। और मैनेजर प्रॉब्लम झेलता है, सारी चीजों को देखता है और जिंदगी को जीता भी दमदारी के साथ में। यस या नो? या तो आप समस्याओं से डरो, सफलता को गंवाओ, या इनका डट के सामना करो और सफलता को एंजॉय करो। क्या करना है आपके हाथ में। दोस्तों, एक पुराने जमाने में रेंट चलते थे। रेंट जानते हैं आप लोग? एक ऊंट वाला व्यक्ति अपने ऊंट को पानी पिलाने के लिए रेंट के पास में लेके गया। तो रेंट जब चलता है तो पानी का लोड रहता है, तो वो चुर चुर की आवाज करता है। तो जब चुर चुर की आवाज होती, वो लोड होके आता पानी से, तो ऊंट जो वो बिदक रहा था, तो ऊंट वाला जो है अपने उसको बोलता है किसान को कि भाई साहब, ये आपके रेंट की चुर चुर की आवाज नहीं बंद हो सकती। तो किसान ने पूछा क्यों? बोले क्योंकि इस आवाज के होने से मेरा ऊंट बिदक रहा है। तो किसान ने जवाब दिया, भाई साहब, अगर आपके ऊंट को पानी पीना है तो ये चुर चुर की आवाज के संगी पी ले, अगर ये आवाज बंद होगी तो पानी भी बंद हो जाएगा। तो आपको जीवन में कामयाबी चाहिए तो ये चुर चुर तो लगी रहेगी, और आप डायमंड बनोगे, चुर चुर के संगी बन जाओगे। और आप सोचो कि ये सब बंद हो जाए, फिर कामयाबी लेके भी क्या करोगे बताओ? कोई कुछ पूछे नहीं, कोई कुछ बोले नहीं। क्यों सुधाकर जी? सब संतोषम परमम सुखम। बोला हम भी ठीक है भाई। फिर लफड़ा क्या है? लोग पूछते हैं ना, कहां है तुम्हारी गाड़ी, कहां है तुम्हारी स्कॉर्पियो, तुम बोल रहे थे। तब लगती है अच्छा तू यहीं बैठ, मैं लेके आता हूं। फिर चलते हैं हम काम करने के लिए। कोई पूछे ही नहीं। मुझे भी बोलते थे लोग, इसलिए तो वो उनकी चुर चुर लगी रहती थी ना, मैं इसलिए जाता ही नहीं था घर। मैंने लगे रहो काम में, जाएंगे जब ले लेंगे। समझ आ रहा है? तो दोस्तों, बड़ा काम करना है तो अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। नेगेटिव माहौल से बाहर आओ और दमदार सॉल्यूशन को सही जगह पर ढूंढो। कई बार हम लोग क्या है, प्रॉब्लम कहीं होती है और सॉल्यूशन कहीं और ढूंढते हैं, और दिक्कत यहीं बनी रहती है। एक बंदे की चाबी खो गई, मकान की चाबी खो गई, मकान की चाबी खो गई। अब दिक्कत बहुत ज्यादा उसको। अभी वहां पे कुछ लोग थे, कमरे का उसका ताला नहीं खुल रहा, तो उन्होंने वो ढूंढ रहे लगातार। तो उसको पूछ रहे हैं, पड़ोसी भी आकर के हेल्प करने लग गए। बोले कहां पे खोई थी आपकी चाबी? बाहर रोड पे ढूंढ रहा है। तो उसने बोला कि खोई तो अंदर गैरेज में थी। तो फिर यहां पे रोड पे क्यों ढूंढ रहे हैं? बोले इधर रोशनी ज्यादा थी ना, इसलिए मैंने सोचा इधर ढूंढ लेता हूं, गैरेज में अंधेरा है। तो चाबी गैरेज में गिराई है तो मिलेगी भी गैरेज में ही ना। तो कई लोग क्या है, प्रॉब्लम अपने अंदर रहती है और सॉल्यूशन दूसरे को बोलते हैं। सॉल्यूशन हमें ही ढूंढना है। यस या नो? कई बार हम लोग ऐसे बोलते रहते हैं, सर काम तो हम भी बड़ा कर लेंगे लेकिन हमारे अपलाइन में प्रॉब्लम है। हमें भी ऐसे लगता था जब हम लोग, मैं और राहुल जी यहां पे रहते थे, मथुरा में रह के काम कर रहे थे, और मेरी एक लेग बढ़िया चल रही थी। दिल्ली में सर जाते थे, सपोर्ट कर रहे थे बढ़िया दमदारी के साथ। दूसरी लेग नहीं चल रही, महीनों से चेक नहीं आते थे। तो सर जो है सैटरडे को आते थे या फिर मंडे को आते थे वापस, तब हमारे पास आते थे। तो राहुल जी और हम लोग बात करते थे, काम तो हमारा भी बढ़िया चल सकता है, लेकिन विजयपाल सर रात को 12-1 बजे आते हैं और सवेरे 5 बजे चले जाते हैं और बोलते रहते हैं बढ़िया दमदार करो टाइगर, टाइगर दमदार दमदार करो, ऐसे बोल के चले जाते हैं। ऐसे थोड़ी होगा दमदार काम। हो सकता है अगर ये हमारे संग रेगुलर फील्ड में रहें। और हम सर को कंडीशन डालते रहते थे, सर आपको फील्ड में आना पड़ेगा। वो बंदा है, वो प्रिंसिपल है, वो ज्वाइन हो जाएगा, वो हमें बच्चा मानता है, सर आप थोड़े मैच्योर्ड हैं, मूंछ वाले हैं, आप आएंगे तो बात बनेगी। सर पहले मूंछ रखते थे, कंडीशन डालते थे, सर अल्टो में आना आप। हमने बोल दिया उसको, हमारे सर पे अल्टो है, अल्टो में नहीं आओगे तो डीडी नहीं आएगी। और हम लोग यही मानते रहते थे और हमारे दिमाग में यही चीज रहती थी हमेशा, सर के आने पे ही डीडी निकलेगी और सर के आने से काम होगा, अगर अपलाइन नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। लेकिन जब हमें इस बात का एहसास हुआ कि अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट से बात बनने वाली है, और हमने जब अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट किया
सर का आशीर्वाद हमेशा हमारे सिर पर रहा और पूरी इंडिया को हिला के रख दिया। आज देश के कोने कोने में जाकर के टीम बना दी और सामने चाहे कोई प्रिंसिपल बैठा हो, चाहे कोई मैनेजर बैठा हो, फिर उस बंदे को मतलब सेटिस्फाई करना हमारा काम है। वो ऐसा कोई बंदा नहीं जो हमसे सेटिस्फाई हो नहीं। समझ आ रहा है? तो हम लोग इन्हीं पंगों में पड़े रहते हैं। पावर आपके पास है, जिस तरह से उसे इस्तेमाल करना है कर लो। चाहो तो कंडीशन डालते रहो, शिकायत करते रहो, और चाहो तो उसे अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल करो। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सफलता लेके दिखानी है। ये दोनों तरह के जो लीडर हैं, सफल और असफल, इन दोनों तरह के लोगों में क्या अंतर रहता है? ये 10% लोग ऐसा क्या करते हैं जो ये 90% असफल लोग नहीं करते हैं। ये 10% लोग हमेशा वर्क एज पर गाइडलाइन 100% अपलाइन को फॉलो करते हैं, और ये जो है वर्क विदाउट गाइडलाइन, ओन स्टाइल इनका अपना अलग रहता है। ये सब काम अपलाइन से पूछ के करते हैं, अपलाइन के अनुसार करते हैं, और ये अनटीचेबल रहते हैं, और ये कुछ भी अपने हिसाब से करते रहते हैं। ये हमेशा अपनी लिस्ट को अपडेट करते हैं, उस पर काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं, और इंडिपेंडेंट बनते हैं, और लोगों को भी इंडिपेंडेंट बनाते हैं। और ये क्या है? तो सब ठीक है, जिसको काम करना है वो करेगा, जिसका मन करेगा वो कर लेगा, जिसका मन नहीं करेगा वो नहीं करेगा। समय ही खराब चल रहा है सर। और ये इनकी एक ही बात रहती है, पंचों की बात सिरमाते, लेकिन पनारा मेरा यही रहेगा। सुनो सबकी, करो मन की, इनका ये हमेशा डायलॉग रहता है। ये वाले ट्रेनिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग की बातों को सुनते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। ट्रेनिंग में जाएंगे, ट्रेनिंग को सुनेंगे और उसको फॉलो भी करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये हमेशा अपलाइन से रोना रोते रहते हैं, सर हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, सर हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा सर। ये हमेशा गलती से गलती करते चले जाते हैं, और पहली बात तो मीटिंग में आना ही नहीं चाहते, और अगर गलती से मीटिंग में आ भी गए तो बाराती की तरह आएंगे। कैसे आएंगे? बाराती की तरह। बाराती कैसे जाते हैं? एकदम पूरी अदा में रहेंगे। खाना किधर है? खाना, मेरी कुर्सी कहां है? अगर बाराती से कोई ये बोल दे कि आप ये जो पानी का जग है वो उठा के ले आओ, हम यहां जग उठाने आए, हम पानी उठाने आए, मतलब चाहे जिंदगी उसकी भैंस को नवाने में निकल गई हो, लेकिन बारात में जाके वो बंदा भी इतने एटीट्यूड में रहता है। ये कोई सब्जी है? ये कोई रसगुल्ला है? टेढ़ा हो रहा है ये तो। देखा ना बाराती का एटीट्यूड कैसा रहता है, अलग ही। और प्रवचन सुनने के मूड में रहते हैं। इनको बस केवल सुनाते रहो सत्यनारायण की कथा, इनको मालूम ही नहीं सत्यनारायण कौन था। पूरी कथा सुन लेंगे, आखिर टाइम तक इनको पता ही नहीं। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो आप जब मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो आप देखो, आप बारातियों की तरह तो नहीं आ रहे। आप सोच के देखो, जब भी कोई मीटिंग होती है कोई ना कोई तो वॉलंटियर बनता होगा कि नहीं बनता होगा? कोई ना कोई तो होता होगा जो सारे मैनेजमेंट को करता होगा। हम तो केवल एक काम करते हैं, शिकायत करने का काम। सर हलवा खत्म हो गया सर। तो कहीं ना कहीं हमें देखना है हम कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हैं। ये दमदारी वाली बात करते हैं प्रोस्पेक्ट के साथ में। सक्सेसफुल लोग हैं, अगर ये किसी के सामने बैठ जाएं, इनके साथ में अगर किसी बंदे की काउंसलिंग हो, इनकी आंखों में वो जोश, वो जुनून, वो नजर आता है व्यक्ति को। इनसे अगर कोई मिल ले, यार काम हो जाएगा, ये बंदा एकदम, मतलब उसके सामने बैठते ऐसी फीलिंग आती है। और ये क्या करते हैं? लोगों को जोड़ते हैं, तू जुड़ गया, आप जा, तू अपने दो ढूंढ, जा तू बना अपने दो, एक इधर बनी और एक इधर, जा। इनका फॉर्मूला, इसके 8000 लगे हैं तो ये कुछ न कुछ तो करेगा। और ये कहानी ऐसी सुनाएंगे, देखो मेरे अपलाइन ने जब मुझे जोड़ा था तो मेरा एक भी ज्वाइन नहीं कराया था, तुम भी जाओ, तुम भी अपने आप ज्वाइन कराओ। इनका यही हमेशा फॉर्मूला रहता है। गलत प्रॉमिस कर देते हैं लोगों से, बाद में दिक्कतें खड़ी होती हैं केवल रॉन्ग कमिटमेंट करने की वजह से। लोगों के साथ मिलकर काम करने की भावना ही नहीं होती इनके अंदर। तमाम चीजें लोगों को मैं देखता हूं, कभी इसके साथ ये पंगा हो गया, उसके साथ वो पंगा हो गया, इसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है। 12 साल हो गए मुझे काम करते हुए, आज तक की डेट में
तमाम लोग मेरी टीम में आते हैं और मेरी टीम से जाते भी हैं, लेकिन जाने वाला कोई भी बंदा, इस बात का चैलेंज करता हूं, वो जाने वाला जाएगा तो सही, लेकिन वो ये बोल के कभी नहीं जाएगा कि मैं जसवीर की वजह से कंपनी छोड़ के जा रहा हूं। उस बंदे को अपनी सपोर्ट में कभी कमी नहीं छोड़ी। उस हद तक उस बंदे के साथ में काम किया कि वो इस बात को मान सकता है, हां कमी मेरे अंदर थी, सर की सपोर्ट में कोई कमी नहीं थी। ये स्ट्रांग कमिटमेंट होता है इनका। ये राइट डुप्लीकेशन करते हैं और ये रॉन्ग डुप्लीकेशन करते हैं। ये बिजनेस को एंजॉय करते हैं, ग्रेटिट्यूड रखते हैं अपलाइन के लिए, और ये रोना रोते रहते हैं, हमारे तो अपलाइन कुछ करते ही नहीं सर, हमारी दूसरी लग को चलवा ही नहीं रहे सर मेरी बुलसाई का जुगाड़ नहीं करवा रहे। केवल रोना रोते रहेंगे और कोई काम ही नहीं इनका। पहले वाले अपलाइन के लिए कोई भी चीज है उसको प्रमोशन करते हैं और उससे सीखते हैं लगातार दमदारी के साथ, और ये क्या करेंगे, कंप्लेंट करना शुरू कर देंगे और प्रमोशन के लिए जुगाड़ फिट करते हैं। सर टोपाज लेवल पे भी टिकट लेनी पड़ती है क्या? सर एमरल्ड तो फ्री होंगे ना? जुगाड़ फिट करेंगे। ये बोलेंगे कि ये मेरा चाचा का लड़का है, इसको सर जान दो। डाउनलाइन का बंदा खड़ा है गेट पे एंट्री के लिए, ओए देख नहीं रहा मैं कौन हूं, जान दे। हमेशा अपने लेवल का नाजायज फायदा उठाते हैं। कभी भी दमदारी के साथ प्रमोशन नहीं करते। ये वाले सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं। इनको जब भी आप इनकी पर्सनैलिटी को देखोगे अलग ही इनके अंदर निखार मिलेगा, एक जज्बा मिलेगा। और ये वाले कोई सेल्फ डेवलपमेंट नहीं, बस ये तो अपने वो कम्बल की जुगाड़ में लगे रहते हैं, कैसे पैसा पूरे हो उसके, चाहे भले ही साला 3 साल तक दाढ़ी ना बनानी पड़े, कुछ भी हो, लेकिन पैसा रिकवर होने चाहिए। ये एक्साइटेड रहते हैं और दूसरों को एक्साइटेड करते हैं, चेक पर चेक उठाते हैं, धुआंधार लाइन लगा के रखते हैं। और ये वाले क्या है, आराम करते हैं, सिस्टम में कमी निकालते रहते हैं। अरे देखो उसमें हो रहा है, उसका हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? हमने भी तो वही ट्रेनिंग अटेंड करी थी, हमारा भी होना चाहिए। और क्या करेंगे, डिमोटिवेट रहते हैं, व्हाई नो रिजल्ट, बताओ मेरी दूसरी लेग क्यों नहीं चल रही, वो भी तो चलनी चाहिए। और ये हमेशा काम से डरते नहीं है, गोल सेट करते हैं, इमोशंस के साथ में गोल को जोड़ते हैं। और ये गलतियां पे गलतियां करते रहते हैं और बोलते हैं कि कोई काम ही नहीं कर रहा सर, मैं कहां जाऊं, कोई काम करे तब ना मैं काम करूं। ये ड्रीम को पूरा करने में बिजी रहते हैं और ये बहाने बनाने में और इमोशनली ब्लैकमेलिंग में। सर मैं आपके साथ में उस समय से हूं, आप भूल गए, आप साइकिल पाते थे सर, आपकी लाल पेंट होती थी सर, भूल गए सर आप मुझे? मैंने आपका उस समय साथ दिया जिसमें 3 की टीम थी सर आपकी, ओहो मुझे भूल गए आप। ऐसी कंडीशन डालेंगे, मैं सर आपकी मौसी का लड़का हूं सर, मेरा तो काम चलवाओ। तो मौसी के लड़के तो क्या यहां फ्री में डायमंड बन जाओगे? काम तो करना पड़ेगा ना। कंडीशन डालेंगे, इमोशनली ब्लैकमेलिंग करेंगे, अपलाइन को मतलब बोलेंगे आपने नहीं चलवाया काम तो ये हो जाएगा, देख लो, बुराई करेंगे उनकी। अरे आज बड़े आदमी बन गए, वो भूल गए आज हमें। तो बड़े आदमी करने से बने, आप करो, आपके लिए किसी ने रोका है क्या? नहीं रोका। इनकी प्राथमिकताएं अगर देखोगे 10% लोगों की, इनके लिए काम प्योरिटी रहता है। और ये जो असफल लोग रहते हैं इनकी कोई प्योरिटी नहीं रहती, कुछ भी कर लेते हैं जो मन आ जाए। आज दंगल पिक्चर चले तो दंगल में ही पूरा दंगल हो रहा है इनका, 3 घंटे तक लगातार उधर ही ट्रेनिंग व्रेनिंग फॉलो बाद में, पहले दंगल देखेंगे। इनके लिए जो सक्सेसफुल लोग हैं, इनके लिए दिवाली, होली, ईद, बर्थडे कोई मायने नहीं रखते, इनके लिए सिर्फ काम मायने रखता है। ये टीम के साथ में रहते हैं हमेशा। ये जानते हैं अगर आज हम अपनी टीम के साथ में तो जिंदगी भर होली दिवाली मनाएंगे। लेकिन ये वाले क्या करते हैं, इनके लिए सब मायने रखता है, दिवाली, होली, ईद सब मनाएंगे। और किसी की भी शादी हो, मामा के, साले के, भाई की, बहन की, बुआ के लड़के की, पड़ोसी की शादी होगी, उसमें भी ये जाएंगे। सर मेरे यार की शादी है सर वो मेरे बिना घोड़ी पे नहीं चढ़ेगा। आज तक एक बंदा मेरे को मिला नहीं, बंदा अपने बाप का इंतजार नहीं करता, घोड़ी पे चढ़ जाता है और वो बोल रहा है मेरे बिना घोड़ी पे नहीं चढ़ेगा। गलत फहमी है तेरी। नहीं तो कोई बंदा यहां बैठा हो जिसको लग रहा है कि मेरा दोस्त मेरे बिना घोड़ी पे नहीं चढ़ेगा, वो उसकी शादी में ना जाए और देखते हैं वो 7 फेरे लेता है कि नहीं लेता। उसकी शादी होगी पक्का।
जब डेट निश्चित हो जाती है ना, तो कई बार दूल्हा नहीं आ पाता है, तो उसकी फोटो के संग फेरे करा देते हैं भाई साहब। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है? हेलो। और हम अपना वहां पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम अगर उसी समय में काम कर लेते, प्रोग्रेस हो जाती। मैंने तमाम लोगों को देखा है, वो दमदार काम कर सकते हैं, दमदार टैलेंट है, लेकिन वो शादी नहीं छोड़ते किसी की। खुद ही पैंट ऊपर करके बुरा परसते रहते हैं वहां पे। कोई और परस लेगा, उनको लग रहा है सबसे बढ़िया मैं ही परसने वाला हूं। आप देखो छोड़ के उस टैनिया को, कोई और उठा लेगा, देखना आप। इनके लिए क्या है, वर्क फर्स्ट प्रायोरिटी पे। एग्जाम्पल, विराट कोहली जी को जानते हैं हम। रणजी मैच खेलना था उनको, और उसी समय उनके पिताजी की डेथ हो गई। उनके पास फोन आया और उन्होंने एक ही बात सोची, अगर पिताजी इस दुनिया में भी होते तो मुझे मैच खेलते हुए देखना चाहते, और मैं जाकर के पिताजी को अब जिंदा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपनी पारी खेल के जाऊंगा। और उनको जिताया, और उसी की बदौलत आज उनका टॉप 11 में सिलेक्शन हुआ और बेताज बादशाह बने बैठे हैं आज वो। और हमारे लिए काम 2 मिनट में हम काम को छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं, काम को कोई प्रायोरिटी नहीं देते। 1 महीना उनका निकल गया और उनसे पूछो क्या काम हुआ, नो वर्क। 15 दिन बचे टारगेट में और लगातार क्या कर रहे हैं, आराम। इनका सिर्फ यह रहता है। कमजोर पहलू अगर आप देखेंगे तो इन सफल लोगों में और असफल लोगों में, तो ये कमजोरी पे वर्क करते हैं, कमियां इनके अंदर भी रहती हैं, लेकिन ये क्या है, ये रोना रहते हैं, मेरी सहायता करो, हेल्प मी। एक ही बोर्ड लगा के घूमते रहते हैं, हेल्प मी हेल्प मी। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? ये अनुदान पे जीते हैं। सरकार की तरफ से कोई मिल जाए, अनुदान मिलेगा, अपलाइन से अनुदान मांगते हैं। ये सिस्टम की सभी एक्टिविटी को बहुत अच्छी तरह से करना सीखते हैं। इनको भी एंकरिंग करना नहीं आती, लेकिन सीखते हैं। इनको प्लान दिखाना नहीं आता, ये प्लान दिखाना सीखते हैं। इनको दिशा ट्रेनिंग लेनी नहीं आती, ये सीखते हैं। इनको कोड ट्रेनिंग लेनी नहीं आती, ये सीखते हैं। इन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता, ये सीखते हैं। इन्हें ईमेल करना नहीं आता, ये सीखते हैं। इनको जो कुछ भी नहीं आता वो सारा कुछ सीखते हैं। और ये वाले क्या करते हैं, ये कुछ भी नहीं करते, बस एक ही काम करते हैं, और वो क्या है, रोना रोना रोना। बस रोना रोते रहते हैं। इधर क्या हो रहा है सर, कुछ नहीं हो रहा सर, इधर भी चलवाओ ना सर, एक बंदा डाल दो सर, एक घोड़ा तो मिल गया, एक दूसरा घोड़ा इधर लाओ ना सर। अनजाने में हम कई बार अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में जहर घोड़ना शुरू कर देते हैं, इधर की बात उधर करते हैं। एक बात याद रखिए हमेशा, बीइंग ए लीडर, इंसान होने के नाते एक इंसान दूसरे इंसान को कोई भी बात शेयर कर सकता है। और जब कोई भी इंसान सामने वाले व्यक्ति से कोई बात शेयर कर रहा है, तो इसके लिए नहीं कर रहा कि तू जाकर उसको बता दियो। 2 दोस्त हैं, वो दिन रात साथ में रहते हैं। क्यों बिमल जी? बढ़िया तगड़ी यारी है, कर्री वाली। कौन सी वाली? वकील साहब की और बिमल जी की। अब वकील साहब कोई बात शेयर करते हैं, बोलो तुम्हें मालूम है मैडम आजकल दाल में नमक ज्यादा डाल देती है, प्रेस नहीं करके देती कपड़ों पे, ठीक से बात नहीं कर रही। और बिमल जी जाकर के बोलते हैं, सुनो तुम बड़ी वकील साहब की भगतान बन रही हो, वो तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहे थे। तो अब मैडम क्या बोलेंगी, अब बिना ज्यादा नमक की दाल चाहिए थी, अब दाल ही नहीं मिलेगी तुम्हें, जाओ। तुम बोल रहे थे कपड़े प्रेस, अब मैं धोऊंगी भी नहीं। तो इतनी ईमानदारी भी सही नहीं है ना। तो इनको ये बात बताई तो इनका फर्ज क्या बनता है? सबकी मैडम ऐसी होती हैं सर, कभी दाल में नमक ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। कोई बात नहीं, एडजस्ट करो। इसके लिए थोड़ी बुरी। अब कई बार अपलाइन डाउनलाइन साथ में रहते हैं, तो किसी भी बंदे को लेकर के अगर कोई बात बोल दी, मेरा ऐसा मानना है, मेरे साथ में अगर कोई डाउनलाइन का भी बंदा है और वो मुझे कोई भी बात बोलता है, तो वो इसके लिए नहीं बोल रहा है कि मैं जाकर के उसको बताऊं। मेरा काम है उसे पचा लो। क्या करना है? सुनना है, पचाना है। अपलाइन के लिए भी बोल देते हैं, उसको पचा लो। हम लोग यही गड़बड़ करते हैं। अच्छा बोल, मेरा काम है रेडियो का, मैं बताऊंगा उधर जाके। हां फिर क्या हुआ, और क्या लगता है, बोल दे तू सारा। सर खबरीलाल बोल रहा हूं सर, आपके लिए ऐसे बोला सर। फिर दुंगम दंगम होती है। ऐसे लोग होते हैं, जैसे बचपन में देखा होगा, कई लोग पिल्ला कुटाते, एक इधर से पकड़ लिया, एक इधर से, दोनों को डा 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 डा।
ऐसे उनको क्या है, अपलाइन गुटाने में मजा आता है। वो अपलाइन गुटाते हैं, इधर से उसकी बिड़ा देंगे, अब बोलो तुम दोनों लड़ो, मैं देखता हूं। याद रखिए, अगर अपलाइनों में झगड़ा होगा तो नुकसान कार्यकर्ताओं को भी होगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? संगठन मजबूत रहेगा तो सबको फायदा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो जोड़ने वाला बनो, तोड़ने वाला नहीं। हमेशा कभी भी किसी की बात आती है तो ये बोलिए, अगर वो नेगेटिव बात भी कर रहे हैं, हाँ ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, मैं मानता हूं आपकी टीम में टाइम नहीं दिया, लेकिन मैंने जब भी उनसे बात करी है, आपके पीठ पीछे जब भी मैं उनसे मिला हूं, वो आपकी तारीफ बहुत करते हैं। इतना आप बोल दोगे और वो बंदे के सेंटेंस बदल जाएंगे। अच्छा नहीं यार, खैर ये तो है, उनका आशीर्वाद ये जो मैं इतना आगे बढ़ रहा हूं, ये अगली लाइन होगी उस बंदे की। हम क्या करते हैं, वो बंदा कंप्लेंट कर रहा है, यार मुझे भी ऐसे लगता है, तू सही कह रहा है, मैं भी भरा पड़ा हूं, मुझे कोई मिला नहीं जहां निकाल सकूं भड़ास, आज मैं निकालता हूं। और दोनों नेगेटिव नेगेटिव खेलने लग जाते हैं, सोई विस्फोट हो जाता है। तो कभी भी याद रखिए, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, और आपकी इमेज भी कैसी हो जाएगी, रेडियो वाली हो जाएगी। ये आ रहा है, रेडियो आ रहा है भाई, ये इधर की उधर करता है, ठीक है। और हमेशा लीडरशिप पे काम करिए, और उनको जो जरूरी इंप्रूवमेंट है उनको करिए, और लीडरशिप की मर्यादा को हमेशा मेंटेन करके रखना है। रख पाएंगे? खुद ही हनुमान या दारा सिंह ना बने। कई बार जब टीम को मोटिवेट करने की बात आती है तो हम सोचते हैं बोला हम ही राजीव चतुर्वेदी सर बन जाते हैं, हम ही संजय जैन है, और हम ही मतलब सबको सिखाने के चक्कर में रहते हैं। तो कभी कभी सिस्टम की भी हेल्प ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद को ही प्रेजेंट करेंगे, अब मैं जाऊं किसी के सामने तो मैं ही कंपनी हूं, बोले अच्छा ऐसी कंपनी दुबली पतली सी, तो सही नहीं है। हम क्या बोलते हैं, हम तो कुछ नहीं है, हम तो कंपनी दिखाते हैं ग्रेवाल सर को, मोटे ताजी एकदम फिट फॉर, ये कंपनी, बोलते तो दमदार है। हेलो, हमने कभी खुद को प्रेजेंट ही नहीं किया, हम तो हमेशा दमदारी से अपलाइनों को प्रेजेंट करते हैं, बोले ये है कंपनी। तो सिस्टम की हेल्प लो, अपलाइन की मदद लो। कईयों को लेना नहीं आता तो सीखो अपलाइन की मदद कैसे ली जा सकती है, और खुद को सुधारने की ज्यादा कोशिश करनी है। कर सकते हैं? सामने वाले की अच्छाइयों को देखो और उनका प्रमोशन करो। अपने आप में क्या अपग्रेड करना है, ये हमेशा अपलाइन से पूछना है। हम हमेशा पूर्ण परफेक्ट नहीं रहते, कुछ कमियां हमारे अंदर भी रहती हैं। और मान लो कि मेरे यहां पे कुछ लगा है तो मुझे खुद दिख जाएगा क्या? या तो मुझे कोई सामने वाला व्यक्ति बताएगा, या मैं आईने के सामने जाऊं। इस बिजनेस में आईने का काम जो करता है वो हमारा अपलाइन करता है, और जब हम अपने अपलाइन के सामने जाते हैं तो वो बताता है कि ये कमी है तो इसको कैसे सुधारना है। और किसी न किसी एक समझदार अपलाइन पर विश्वास करें, और उसके प्रति श्रद्धा भाव बहुत जरूरी है। हम अगर ये सोचेंगे कि अगर ये मेरे अंदर ऐसे बोल रहा है कि ये कमी है, अच्छा ये तो मेरी टांग खिंचाई में लगा हुआ है, उसको पॉजिटिव लेना है। क्योंकि एक कोच जो होता है, वो कोच हमेशा ताली नहीं बजाता, वो झापड़ भी लगाता है। हेलो, और अगर कोच का झापड़ खाएगा तो सामने वाले कंपटीटर के झापड़ से बचेगा, और कोच के झापड़ से बचने के चक्कर में रहा तो दंगल में जाकर के ऐसा मंगल होगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। फिर याद रखना इस बात को। तो अपलाइन की डांट भी अगर मिल गई, फील्ड में बोला जाता है, आर्मी के अंदर ये बात बोली जाती है, ट्रेनिंग में जो आदमी जितना पसीना बहाता है बॉर्डर पे उतना खून